गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे, इतनी तो मेरी आपसे उम्मीद है ही। और साथ में एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर कर रहे होंगे। ये मेरी आपसे पूरी की पूरी उम्मीदें हैं। तो उम्मीदों पे खरा उतरना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने प्योर सबस्टेंसेस के बारे में और मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और उनको हमने उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को भी हमने एक चार्ट के थ्रू क्लियर किया हुआ था। ठीक है, उसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्योर सबस्टेंसेस जो थे उनको फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहीं अगर मिक्सचर है उनको फिज़िकल मेथड से भी सेपरेट किया जा सकता है। आज हम प्योर सबस्टेंसेस को फर्दर डिफरेंशिएट करने वाले हैं या फिर फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं। तो ऑलरेडी वो आइडिया हमें पता है कि प्योर सबस्टेंसेस को फर्दर जब क्लासिफाई करेंगे तो उनके नाम क्या क्या है। वो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको फर्दर हम जब क्लासिफाई करते हैं तो हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, एलिमेंट्स के फॉर्म में वो हो सकते हैं, दूसरा वो कंपाउंड के फॉर्म में हो सकते हैं। तो एलिमेंट में और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है वो आज हम अभी समझते हैं। पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एलिमेंट्स के बारे में कह रहा है, एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंस which cannot be split up into two or more simpler substance। simpler substance ये की पॉइंट है, ठीक है। two or more simpler substances। तो एक एलिमेंट एक ऐसा सबस्टेंस है जिसको अब फर्दर अगर हम स्प्लिट करेंगे तो किसी दूसरे तरह के सबस्टेंस में वो कन्वर्ट नहीं हो, दूसरा और ज़्यादा सिंप्लीफाइड और ज़्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस में वो ब्रेक डाउन उसका नहीं होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, दूसरे तरह के पार्टिकल्स इसमें बिल्कुल भी नहीं मिले होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, ठीक है। अगर हम आयरन की बात करें, ठीक है, आयरन चूँकि ये सॉलिड है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी में इसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत चिपक के होंगे और सारे एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड होंगे, यही होगा ना। जब ये सारे के सारे पार्टिकल्स पूरा प्रॉपरली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, और इसको अगर मैं मान लो बीच में से यहाँ से काटने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो मैंने ये पार्टिकल्स मान लो थे, ठीक है, ये पूरा मान लो आयरन के पार्टिकल्स थे जो पूरा का पूरा प्रॉपरली अरेंज थे। अब मैंने इस पार्टिकल को कहीं से काटा, मान लो यहाँ से काट दिया, ठीक है, तो इधर जो है, इधर क्या बचेगा? ये बचेगा ना। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो ये बचेगा। क्या सारे के सारे पार्टिकल्स के नाम क्या है? सारे के सारे पार्टिकल्स के नाम क्या है? Fe है। तो आंसर है यस। इसको क्या फर्दर अगर मैं डिवाइड करूं, क्या मुझे आयरन के अलावा कुछ और मिलने वाला है? तो आंसर है नहीं। इसको कितना भी एलिमेंट्स को कितना भी डिवाइड कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के ही सबस्टेंस को दिखाएगा। इस तरह के सबस्टेंसेस को हम एलिमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है, इस तरह के मैटर को हम एलिमेंट्स बोल देते हैं। आगे क्या कह रहा है कंपाउंड्स के बारे में? A compound is a substance which is made up of two or more elements chemically combined in a fixed ratio by mass। इसका मतलब क्या हुआ? एक कंपाउंड एक ऐसा सबस्टेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होंगे। एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। वाटर जो होगा, वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, मान लो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो कि H2O का मॉलिक्यूल है, इसमें देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम के दो पार्टिकल्स हैं
और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल है। तो इसको इस बड़े से अगर हम स्ट्रक्चर को फर्दर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एक ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और दूसरे हाइड्रोजन से भी ऐसे जुड़ा हुआ है। तो दो हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के सबस्टेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं और उस रेशियो में कुछ भी आ जाए, चेंजेस नहीं आ सकते। अगर चेंजेस आ जाएंगे तो वो पूरा का पूरा सबस्टेंस में ही, सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ में ही चेंजेस आ जाएंगे। वो सबस्टेंस है वो सेम रह ही नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर हम लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज के बारे में हमने बात किया था, इसका ये एक अच्छा एग्जांपल है दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का। कैसे? C6H12 और O6। इस केस में क्या हो रहा है, कार्बन के 6 एटम्स हाइड्रोजन के 12 एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ढेर सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ऐसे ही पानी के इस तरह के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होंगे तो हम उसको वाटर बोल रहे हैं। तो वाटर में भी क्या सेम प्रॉपर्टीज़ थी प्योर सबस्टेंस वाली, कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन एक ही जैसा है, आइडेंटिकल है बिल्कुल। एलिमेंट्स में भी क्या ऐसे ही सारे के सारे पार्टिकल्स के जो कंपोजिशन थे वो क्या सेम ही थे? तो आंसर है यस, सबके कंपोजिशन बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल थे। बस एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है कि एलिमेंट्स को कितना भी काट लो तुम्हें सेम तरह के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, लेकिन अगर एक कंपाउंड को तुम तोड़ने की कोशिश करो तो क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएगा? आ जाएगा ना। तो यही मेन डिफरेंस है कंपाउंड में और एलिमेंट में। कंपाउंड और एलिमेंट दोनों ही प्योर फॉर्म में, लेकिन कंपाउंड को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग सेपरेट ज़्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस में हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर सिंपलर एलिमेंट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स फर्दर डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकते। यही मेन डिफरेंस था इन दोनों में, कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में। कंपाउंड में जैसे वाटर हो गया, मीथेन हो गया, दुनिया भर के जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो मैक्सिमम कंपाउंड्स के फॉर्म में ही हम लेते हैं। अगर हम एयर की बात करें तो एयर क्या है? एयर क्या कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है? तो एयर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ये होता है कि इसके अंदर, एयर के अंदर कुछ हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल रैंडमाइज्ड, ऐसे कुछ ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल ही रैंडम, ऐसे ही वाटर वेपर्स भी होंगे, ऐसे ही डिफरेंट अदर गैसेस भी होंगी, इसके साथ में धूल भी होगा। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है एयर का, एक सैंपल लोगे, ठीक है, मान लो एक क्यूबिकल बॉक्स लिया, उसके अंदर हवा भर लिया, उसके अंदर जो भी डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनका कंपोजिशन देखोगे, और दूसरा एक बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स में हवा भर दिया और उसमें सारे पार्टिकल्स का कंपोजिशन देखोगे तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो उसमें रैंडमनेस ज़्यादा, उसमें किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए उसको हम तो प्योर सबस्टेंसेस की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। प्योर सबस्टेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सबस्टेंसेस को बोलते हैं जिनके अंदर पूरा का पूरा अलाइनमेंट है चीज़ों का, सारी चीज़ें फिक्स्ड वे में है, फिक्स्ड पैटर्न में है, एक ही तरह का फोर्स लगा रहे हैं, एक ही तरह का उनका अरेंजमेंट है। इस तरह का ही स्ट्रक्चर को हम प्योर सबस्टेंसेस बोलेंगे। अब आगे नोट में क्या कह रहा है, अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स बट नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस से जिन चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते थे, जो भी कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पा रहे थे हम किसी भी तरह के सबस्टेंस को के फिजिकल मेथड से कर पा रहे थे, वो किस तरह के सबस्टेंसेस थे? उन सबस्टेंसेस को हम मिक्सचर्स बोल रहे थे। याद रखना पड़ेगा आपको कि मिक्सचर जो होते थे, मिक्सचर्स को हम फिज़िकल मेथड्स से मिक्सचर्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको फर्दर मोर सिंपलर एलिमेंट्स में या सिंपलर सबस्टेंसेस में हम उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एक कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन कंपाउंड में और मिक्सचर में यही मेन डिफरेंस है
कि इसको फिज़िकल मेथड से नहीं तोड़ा जा सकता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में होते हैं। इनमें जो प्योर एलिमेंट्स मिक्स हुए हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी है वो एक फिक्स्ड वे में ही बॉन्डिंग बनी है। अगर हम वाटर की बात करें तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, दो ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होगा, बाकी से उसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी। प्योर सब्सटेंस को फर्दर हमने क्लासिफाई कर लिया है। इसके बाद कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मिक्सचर्स थे उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, और फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस में और जो भी मिक्सचर्स हैं इनमें जो डिफरेंसेस हैं उसमें क्या मुझे कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। तो कन्फ्यूजन अगर हो रहा है, अगर आपको नहीं हो रहा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कन्फ्यूजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों? इसका मतलब कन्फ्यूजन अगर नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने इनफ एग्जांपल्स नहीं लिए हैं इससे रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बाद में आप देखोगे, ढूंढोगे, तो आपको कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप ढूंढो, ढेर सारे आप सब्सटेंसेस ढूंढो और उसको आप क्लासिफाई करने की कोशिश करो कि कौन सा प्योर है और कौन सा कंपाउंड है, और प्योर में भी कौन सा एलिमेंट के फॉर्म में है, कौन सा कंपाउंड के फॉर्म में है, और अभी जो मिक्सचर्स हैं उनमें कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक आराम से पढ़िए, पूरा प्रॉपर टाइम आपको मिल रहा है पढ़ने का, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो आप लोग, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अपने आप को सेफ़ रखो। तब तक के लिए बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करेंगे। थैंक यू।